जी नाज़रीन, हालिया ज़लज़लों के हवाले से एलियान मीरपुर को काफ़ी खदशात और तफ़ज़ात थे, जिसकी वजह से आज एक मीटिंग भी अरेंज की गई, जिसमें सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सदर बार, हुकूमती वज़रा और अंजमन ताजरा की एक बड़ी तादाद वो भी मौजूद थी। इस वक्त जो सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो जावेद इकबाल साहब वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए चल के उनके खदशात और तफ़ज़ात सुनते हैं, हालिया ज़लज़लों के हवाले से वो क्या कहते हैं। बात यह है कि आज सुबह तकरीबन 11:15 मीटिंग थी, जिसमें वापडा के सीनियर लोग आए हुए थे, लाहौर से आए हुए थे, चीफ इंजीनियर साहब भी आए हुए थे, यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट आपके नुमाइंदगान थे मीडिया के। तो वो बात ये थी कि वो मेरे ख्याल में वो किसी सूरत में ये मानने को तैयार नहीं है। वापडा वाले कहते ज़रा डैम उन्होंने बनाया, वो कैसे मानेंगे कि हम ये डैम ठीक है। यानी कि लोग सवाल कर रहे थे और सवाल गंद जवाब चलना का आ रहा था। तो मैंने ख़ास तौर पर वहाँ पे ये कहा जी कि जब सारी बातें सुनी, मैंने वहाँ पे हमारे मिनिस्टर थे हालम सोसा, वो भी आए हुए थे। मैंने उनको कहा जी कि हम इनकी किसी बात को नहीं मानते। वापडा वालों को ज़रा डैम इन्होंने बनाया हुआ, ये कैसे तस्लीम करेंगे कि यहाँ पे ये ज़लज़ला क्यों आ रहा है, ये 5-5 किलोमीटर 6-6 किलोमीटर आ रहा है। मैंने उनसे ये सवाल किया कि देखें कि जितनी बिल्डिंग्स हैं जब ज़लज़ला आया था डैम के साथ, वो सारी डैमेज हुई हैं। नहर के साथ चले जाएँ, कड़ी शरीफ की तरफ चले जाएँ, लेकिन वो इस मानने को तैयार ही नहीं थे। कहते बिल्कुल डैम सेफ़ है, इसमें कोई वजह नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने इनसे पूछा जी कि इस डैम की उम्र कितनी है, यानी कि देखें ना 10 साल का बच्चा कुछ और होता है, अगर 60 साल जाएँ 100 साल जाएँ तो इसकी। वो मेरे साथ चौधरी आरिफ साहब बैठे थे, उन्होंने कहा जी कि जब ये अप्रेजिंग करने लगे थे उस टाइम भी एक कंसल्टेंट ये कहा था कि इसको अप्रेज ना करें। अब जब इतना ज़्यादा उस पर पानी आप डाल देते हैं, भर देते हैं, शायद उसमें कुछ सीपेज है, क्या है मामला, तो लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कोई हमें मुतमईन नहीं किया। हमने वहाँ पे मिनिस्टर साहब बैठे थे, आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट खालिद मसूद साहब, मैंने उनको कहा जी हम इनको बिल्कुल नहीं मानते, इनकी किसी बात को। थर्ड पार्टी से सर्वे कराया जाए, ये किसी सूरत नहीं मानेंगे कि हमारा कसूर है। देखें बात ये है कि यहाँ पे लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है। जब मंगला डैम बना, लोगों ने अपने जो आबाद की कब्रें थी उजाड़ी, अपनी ज़मीनें ख़त्म की। ये इस पानी से जो मंगला डैम का पानी है, ये खरबों रुपया कमा रहे हैं। यहाँ पे खरबों रुपये की बिजली बनती है, अरबों रुपये का ये पानी बेचते हैं। तो ये बिल्कुल सीरियस पानी इनमें है ही नहीं है। गुज़श्ता यानी कि साल पहले जो ज़लज़ला आया था, लेकिन उसके बाद कोई रिपोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ। ये अपने तौर पे लगे रहते हैं जी हमारे सेफ्टी में ये हैं, सेफ्टी में ये। जब ज़लज़ला आया था, आपको याद होगा कि रात के अंधेरे में इन्होंने जो वाई क्रॉस के नीचे जहाँ पे पानी सीपेज आ रहा था, इन्होंने रात के अंधेरे में वो ठीक किया। इसके बाद जब वो खड़ी शरीफ में देखें आप, क्या कहते हैं उसको ना, जड़ी कस, वहाँ पे बहुत बड़ा एक स्लैब आया, इन्होंने रातों रात वहाँ पे ठीक किया। ये हमें कुछ नहीं बताते, इन्हें बस चाहिए कि हमारे पास पानी हो, ये पानी बेचें, बिजली बनाएं। इन्हें लोगों के मीरपुर के लोगों को एहसास नहीं है। तो हमने वहाँ पे आज 2 टोका, मैंने खुद 2 टोक कहा जी हम इनको किसी बात को नहीं मानते। मैंने लोगों से सवाल क्यों कर रहे हैं आप, ये तो किसी बात का जवाब देने को तैयार ही नहीं है। ये कहते हैं जी हमारा सिस्टम ठीक है, हम सेफ्टी हैं, फलां, लेकिन बात असल में कुछ और है। तो हमने जो सारे वहाँ पे लोग मौजूद थे, उन्होंने भी इस बात की तायद की कि ये बिल्कुल ठीक है कि हम गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर से और वफाक से ये अपील करते हैं कि वापडा पे में कोई इतबार नहीं है, किसी थर्ड पार्टी से दोबारा इसका सर्वे कराया जाए, क्योंकि लोगों की जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ है। ये हमारे लोगों ने यहाँ पे जो यूके गए हुए इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई हैं, लेकिन वो अब सब पूरा मीरपुर, यानी कि आप उस देखें 2-3 हफ्ते हुए हैं, ये एक हफ़्ता हुआ है जो ज़लज़ले आ रहे हैं, लोग खौफ व ख़ास का शिकार हैं, लेकिन इनको किसी चीज़ का कोई एहसास नहीं है। तो ये हमने आज 2 टोक बात की। वहाँ पे प्रेसिडेंट थे, क्या कहते हैं उसके, वकला के बाहर के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी बात की। चौधरी आरिफ साहब ने बड़ा अच्छा मौक़िफ़ पेश किया, चकसवारी वालों ने और लोगों ने बात की। ठीक है, मिनिस्टर साहब ने कहा जी बिल्कुल ठीक है, हम इस बात को टेक अप करते हैं, हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं। फिर ये बात तय हुई कि ईद के बाद एक दोबारा मीटिंग होगी। मैंने कहा इनसे मीटिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप थर्ड पार्टी से सर्वे कराएँ डैम को, लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करें।